मैं नीचे से क्या फिर आगे सिर्फ 1 इंच पीछे आ गया भाई थोड़ा सा We want specialists. 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 एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश में ना केवल मैं यहाँ पर हूँ बल्कि यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं वो भी सड़कों पर हैं, अपने विरोध प्रदर्शन का, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी तेज बारिश में ये युवा सड़कों पर बैठा है। ये देश का युवा है, जो भविष्य है इस देश का। उसको क्या कारण हुआ है कि उसको सड़कों पर बैठना पड़ा। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि युवा जो है हमारे प्रशासन से, हमारी सरकार से नाराज़ है और सरकार जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज आप देख सकते हैं कि बढ़ती बारिश में ये युवा सड़कों पर है और इस तरह से युवा का सड़कों पर बैठना बढ़ती बारिश में, तो कहीं ना कहीं जो इनका दर्द है वो दिखाने का हम प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है ये लोग सड़कों पर बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मोनिका अग्रवाल। क्यों बैठे हैं आप सड़कों पर? हमारा मेरिट बेस पे क्लियर होने के बाद भी हमारी प्रोविजनल लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं आ रही है। हमारी मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी हमें यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़े। आज तक के अपने 26 ईयर्स के करियर एजुकेशन में मैंने कभी नहीं देखा कि हमें ऐसा करना पड़े। मैं हमेशा, मेरा कॉलेज में भी टॉप है, मैंने यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया, पर क्या फ़ायदा एट द एंड जब मुझे जॉब चाहिए, उसके लिए सिलेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे पेपर क्लियर करने के बाद भी ऐसे प्रोटेस्ट करके रोड पर बैठना पड़े। जैसे कि बारिश हो रही है तो आपको नहीं लगता बीमार भी हो सकते हैं? बीमार हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 5 दिन 10 दिन बेड पे बैठेंगे, उसके बाद तो एटलीस्ट हमें जॉब तो मिलेगी ना। जिस चीज़ के लिए हमने 2 साल मेहनत की है, वो 2 साल कौन वापस करेगा हमारे? आप देख सकते हैं कि सरकार जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इन लोगों का यही कहना है, इन युवाओं का यही कहना है कि इन्होंने एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स के बाद जो है, एग्जाम पास करने के बाद जो है इनके डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन हुई, लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो सरकार जो है जॉब के लिए हाथ खड़े कर देती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। क्या नाम आपका? मोहम्मद कामिल है मेरा नाम। क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सर FAA का एक्चुअली इन्होंने क्या विरोध कर रहे हैं, अगेंस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि विदाउट वेरिफिकेशन इतने साल से एक्सपीरियंस इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स का, और सडनली ऐसा बोल रहे हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन, तो ये चीज़ गलत है सर। उनके बच्चे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, 5-6 साल से फ्रस्ट्रेशन के साथ भी पढ़ रहे हैं, और भी बड़ी सारी बातें आ गई हैं सर। हमारी जो लिस्ट को है, हमारी वेरिफिकेशन करो। 972 कैंडिडेट है हम सर, इतनी पुलिस फोर्स है, CIB है, CBI है, ACB है सर। जिस एजेंसी को लेना ले लो, हमारी वेरिफिकेशन लो, हमारे बैंक के अकाउंट्स ले लो, हमारे फ़ोन टैप कर लो सर। लेकिन ये क्या कि आप AC कमरे में बैठ के एक फरमान जारी कर रहे हो सर। हमारा सोचो सर, हमें कहीं बुलाओ ना। क्या फरमान जारी हुआ है सर? जो JKP SI के साथ हो गया, कोई उनकी इंक्वायरी हुई सर? किसी बच्चे को बुलाया गया? किसी की वेरिफिकेशन हुई? नहीं हुई। सिर्फ एक फरमान जारी किया कि लिस्ट स्क्रैप। सर हमारा ऐसा हमें डर है। हमने 2 साल मेहनत की है, 2020 में फॉर्म निकला था सर। हम तब से 2018 से मेहनत कर रहे हैं, पंचायत के टाइम से, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम से। मेरा उसमें नहीं हुआ था, मैं तब से लगा हुआ हूँ सर। मैं पागल ही होऊंगा सर। ये सर घर वालों की उम्मीदें हैं सर, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ सर? हमने 10 मैं समझ नहीं आ रहा, हमने इतनी कोचिंग फीसें दी हैं, हम घर में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? हम डिप्रेशन में चले। आज सड़कों पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो सड़कों पर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है। क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सर मैं आपको पहले थोड़ी बैकग्राउंड बताता हूँ अपनी। मैं 2 साल का था, मेरी फादर डेथ हो गए थे। उसके बाद मदर ने दूसरों के घर पे काम किया, मुझे पढ़ने के कैपेबल बनाया, और उसके बाद मेरी कोई इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैंने सुबह से लेकर शाम तक लेबरों जैसा काम किया और रात को बिना लाइब्रेरी ज्वाइन किए पढ़ा, और उसके बाद फाइनली हार्ड वर्क किया और मैं फाइनेंस कोड असिस्टेंट में सिलेक्टेड हुआ। लेकिन हमारा रिज़ल्ट आया, मैंने क्वालीफाई किया, हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, मैंने क्वालीफाई किया, सारा कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन थोड़ी दिनों की बात है, क्या हुआ, हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि फाकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है
जिससे हमें लग रहा है कि हमारी लिस्ट के साथ कुछ छेड़खानी हो रही है। अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, तो इसमें परेशानी क्या है? देखो हम सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी ओमेर शीट लेके आया हूँ, मैं अपनी बैंक डिटेल लेके आया हूँ, मैं आपकी मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन, 12th तक के सर्टिफिकेट मेरे बैग में पड़े हैं सर, मैं लेके आया हूँ। आप इधर करो मेरे साथ 972 के 972 यहाँ पे है सर, कमरे में क्या कर रहे हो? मेरी खुद करो सर, जो वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन कर रही है करो सर, मैं तैयार हूँ करने के लिए सर। आपको डर किस चीज का है? सर हमें किसी का डर नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपने जो भी करना है ओपनली करो, हम सारा कुछ आपके साथ कोऑपरेट करने में रेडी हैं सर, हम कोऑपरेट के लिए रेडी हैं आपके साथ। आपका नाम क्या है? सर डर एक चीज़ का है, जिस टाइम जेकेपीएससी के कैंडिडेट्स को बोला गया था ना कि आपको डर किस चीज़ का है, उनके साथ भी यही हाल हुआ, उनकी लिस्ट स्क्रैप कर दी गई है, किसी से नहीं पूछा गया। आज बुलाया गया इवन सर हमारे जो हमारे टॉपर्स हैं ना, उन पे एलिगेशंस है, वो सामने है, वो बोल रहे हैं हमारे को इंक्वायरी हुई नहीं है। उनको जो भी पूछना है यहाँ पे आके पूछ लें। एलिगेशंस के बच्चे यहाँ पर है सर। डर इस चीज़ का है कि जब जेकेपीएससी के कैंडिडेट्स को ये गारंटी दी गई थी कि आपके साथ ये गलत नहीं होने वाला, आप हार्ड वर्किंग हो, तो हमें भी ये गारंटी दी गई है, बट हम कैसे बिलीव करें कि हमारे साथ गलत नहीं होगा? हमारी लिस्ट स्क्रैप होने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे सर, प्लीज़ हमारी लिस्ट को बचा लो। इसका रीज़न मुझे नहीं पता सर, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स हैं सर, हम गलत नहीं है। अगर गलत होते सर 2020 में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निकलता है, 2 साल लग जाते हैं इनको एग्ज़ाम कराने में। हम तब से बैठे हुए हैं सर, हमने नहीं देखी किसी की शादी, हमने नहीं देखी कि कोई मर रहा है कोई जी रहा है, हमने अपनी पढ़ाई तैयारी रखी। हम 2022 में हमने एग्ज़ाम दिया, फाइनेंस का भी दिया, सब इंस्पेक्टर का भी दिया, दोनों एग्ज़ाम दिए। सब इंस्पेक्टर का जब रिजल्ट होता है तो आती है जी इसमें धांधली है, हम उसमें भी सिलेक्ट ही हैं, इसमें भी सिलेक्ट ही हैं। सब इंस्पेक्टर की बोलते हैं कि मास लेवल पे करप्शन हुआ है। हमने कहा ठीक है, अगर आप स्क्रैप करते हो हम आपको कॉपरेट करते हैं। अबल उसमें फिल्टर हो सकते थे, इन्होंने नहीं किया, एक ट्वीट से ये पूरी स्क्रैप कर देते थे। हमने कहा ठीक है, हमें ये उम्मीद थी कि चलो फाइनेंस में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेंगे, सर्विस देंगे अपनी। अब क्या हो रहा है कि अब बच्चे कुछ आते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं फाइनेंस की भी इन्वेस्टिगेशन करो। हम तब भी बाहर नहीं आए, हमने कहा ठीक है हो रही है तो हमें किसका डर है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो भी इन्वेस्टिगेशन कल या परसों एक मीडिया ब्रीफ आता है कि इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 1 महीने से कोई जीएडी का नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं करो इन्वेस्टिगेशन, आप मुझे बुलाओ सर। आप अगेंस्ट किसके हैं, इन्वेस्टिगेशन के या लिस्ट स्क्रैप होने के? सर लिस्ट हमें स्क्रैप अभी नहीं आया, लेकिन जैसे एसआई के बच्चे यहाँ पे आ रहे थे उनका भी ऐसे ही हो गया था स्क्रैप। हम कह रहे हैं अगर कोई आपको लगती है कुछ इसमें गड़बड़ हुई है सर, हम आपके साथ हैं, हम हर एक चीज़ में कॉपरेट करेंगे। बाहर निकालो उसको ताकि वो 10 साल तक एग्जाम ना दे पाए। लेकिन हम लोगों का क्या कसूर है सर, हम 972 बच्चे नहीं है, 972 फैमिलीज हैं, और हमने कितनी मेहनत की है। 1.5 लाख बच्चे में से अगर 972 आ रहा है तो वो आखिर स्ट्रगल करके आया। आप बात चीज़ें सामने लाओ ना, क्यों आप ऐसे कर रहे हो? जी हाँ, बेरोजगारी बहुत है और हर बच्चा, हर परिवार के सदस्य चाहते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स को जो है गवर्नमेंट जॉब मिले, और गवर्नमेंट जॉब आज के समय में इतने ईजिली नहीं मिल सकती है। बच्चों को फॉर्म भरने हैं, उसके बाद तैयारी करनी है, एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम्स में अव्वल आना है, पास करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोसेस होता है कि उनको क्लीन चिट दी जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी, और उसके बाद जाकर वो जॉब के हकदार होते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं, कब उसका स्क्रैप हो जाता है। कई डिपार्टमेंट्स में धांधलियां हो रही हैं, और उसी के मद्देनजर जो है सीबीआई की इंक्वायरी की मांगे भी उठ रही हैं। लेकिन ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आज बढ़ती बारिश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर कोई धांधली हुई है उसकी जांच की जाए। लेकिन लिस्ट को जिस तरह से सब इंस्पेक्टर की लिस्ट को कैंसिल किया गया था, वो लिस्ट को कैंसिल ना करें, इनके भविष्य के साथ ना खेलें। इसीलिए आज ये बढ़ती बारिश में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका ध्यान हम माननीय एलजी साहब को तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।